जैसे ही पता चलता है कि हमारे पड़ोसी के, हमारे नेबर्स के, हमारे रिलेटिव्स के बच्चे हमारे बच्चे से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, टैलेंटेड है, बहुत ज़्यादा उनके नंबर बहुत अच्छे आए हुए हैं, और हमारे बच्चे अगर उनसे कम नंबर ले आते हैं या हमारे बच्चों के अंदर उनके जैसे टैलेंट नहीं दिखता है, तो कहीं ना कहीं हम इसको अपने ईगो पे ले लेते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि हर बच्चे के अंदर अलग अलग खूबियाँ होती है, हर बच्चे की अपनी टैलेंट होती है, हर बच्चे की अपनी खासियत होती है, और हम इस बात को बिल्कुल भी नज़रअंदाज कर देते हैं। हमें लगता है कि हमारा बच्चा भी सर्वगुण संपन्न हो। माय डियर फ्रेंड, आज किसी भी दुनिया में कोई भी इंसान, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो या कोई बच्चा हो, कोई भी इंसान सर्वगुण संपन्न नहीं होता है। हर किसी के अंदर एक जैसा टैलेंट नहीं होता है, और हम इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझते हैं। हम अपने बच्चों को अक्सर दूसरे के बच्चों के साथ कंपेयर करते रहते हैं। सिर्फ बच्चों के ही नहीं, यहाँ तक कि अपने आप को भी दूसरों के साथ कंपेयर करते रहते हैं। माय डियर फ्रेंड, हर इंसान अलग होता है, हर इंसान की खूबी अलग होती है, और ये बात हमें समझने की ज़रूरत है। लेकिन इस बात को हम बिल्कुल भी नहीं समझते। कहीं ना कहीं हम इनसिक्योर फील करते हैं, अपने आप को कम आंकने लगते हैं, चाहे वो सामने वाले से कई गुना ज़्यादा हमारे अंदर खूबियाँ क्यों ना हो। हम उनसे ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, हम उनसे ज़्यादा बेहतर होते हैं हर चीज़ में, फिर भी किसी और की छोटी सी कामयाबी, किसी और के बच्चे का सक्सेस हमें कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी पैदा करता है, हमारे अंदर हीन भावना जागृत करता है। हम अपने आप को उनके साथ कंपेयर करने लगते हैं। माय डियर फ्रेंड, ये कहने को बहुत छोटी सी बात है, और हर ह्यूमन बॉडी के अंदर ये सब चीज़ें होती है, नेचुरल है। लेकिन अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा है, अगर आप हर चीज़ को किसी और के साथ कंपेयर करते हैं, किसी की लाइफ को अपनी लाइफ के साथ कंपेयर करते हैं, किसी की गृहस्थ जीवन को अपने आप के साथ कंपेयर करते हैं, किसी की सक्सेस को कंपेयर करते हैं, किसी के बच्चों को अपने बच्चों के साथ कंपेयर करते हैं, तो माय डियर फ्रेंड, कंपैरिजन कहीं भी अच्छा नहीं होता है, किसी भी जगह पे अच्छा नहीं होता है। ये हमें ही सबसे ज़्यादा नुकसान देती है, और हम अपने बच्चों के दूसरों के बच्चों के साथ कंपेयर करके कहीं ना कहीं अपने बच्चों के अंदर भी हीन भावना पैदा करते हैं, इनसिक्योरिटी पैदा करते हैं, कंपटीशन की भावना अपने बच्चों के अंदर पैदा कर देते हैं। और यही छोटी सी बात धीरे धीरे हमारे बच्चों की लाइफ में या हमारे खुद की अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बड़ा रूप ले लेती है, और इस चीज़ को हम कभी समझ नहीं पाते हैं। जब ये किसी भयानक रूप में नज़र आती है, जब हमारे बच्चों की आपस में लड़ाई होने लगती है, या हम खुद किसी चीज़ को देखकर चिढ़ जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारे अंदर ये सब निगेटिव चीज़ें भी हैं। माय डियर फ्रेंड, निगेटिव और पॉजिटिव चीज़ें हर इंसान के अंदर होती है, हर बच्चे के अंदर होती है, लेकिन इसको किसी भी मामले में किसी और के साथ कंपेयर करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। कंपैरिजन बिल्कुल भी सही बात नहीं होती है, लेकिन हम अक्सर दूसरों की कमियां, दूसरों की कमजोरियां, दूसरों के जो निगेटिव पॉइंट हैं उन पे ध्यान देते हैं। हमें कभी भी अपनी कोई भी चीज़, कभी भी अपने अंदर की कोई भी निगेटिव बातें, निगेटिव सोच हमें अपनी दिखाई नहीं देती है। हम अक्सर दूसरों को जज करते रहते हैं, और हम दूसरों के बच्चों को भी जज करते हैं। इसलिए माय डियर फ्रेंड, कभी भी अपने आप के साथ दूसरों को कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि दुनिया में हर इंसान यूनिक है, खूबसूरत है, टैलेंटेड है और अलग है, और यही इस दुनिया की सबसे बड़ी खूबसूरती है, सबसे बड़ी बात है। आप एक मिनट के लिए सोच के देखिए, अगर हर इंसान एक जैसा हो जाए, एक जैसा दिखने लगे, एक जैसा काम करने लगे, एक जैसा सोचने लगे, तो ये दुनिया कितनी बोरिंग हो जाएगी, लाइफ कितनी बोरिंग हो जाएगी। इसीलिए परमात्मा ने सबको अलग अलग बनाया है, अलग अलग रूप, रंग, गुण सब कुछ अलग दिए हुए हैं। जैसे एक कहीं भी आप गार्डन में जाए, बगीचे में जाए, तो वहाँ बहुत अलग अलग प्रकार के पेड़ होते हैं, फूल होते हैं, पक्षियाँ होती है, रंग बिरंगी है, तभी वो खूबसूरत है। इसी तरह इंसानों की सोच भी रंग बिरंगी, इंसानों की सोच भी डिफरेंट है, टैलेंट डिफरेंट है, बच्चे डिफरेंट है, तभी ये दुनिया खूबसूरत है। माय डियर फ्रेंड, ये
हम सबको समझने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।